तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और बहुत ही फंडामेंटल ये टॉपिक है। हम लोग इकोनॉमिक्स से ये शुरू हो रहे हैं और सबसे पहले हम लोग इन दो ये टॉपिक्स को देखेंगे। एक तो आप लोग ये देखते होंगे कि इकोनॉमिक्स यानी इस टर्म को और इकोनॉमी के टर्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इंटरचेंजेबली मीन्स कि एक दूसरे के स्थान पे उसको ये लूज सेंस में लोग यानी कि यूज कर देते हैं, बट देयर इज अ वाइटल डिफरेंस। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंतर है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि ये सबसे पहले आपको सबसे जो फंडामेंटल चीज है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम लोगों को ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स का ये मतलब क्या होता है और इकोनॉमी का ये मतलब क्या है, उसकी ये मीनिंग ये क्या है। और इनको ये क्लियर करने के पश्चात हम लोग इस चीज को देखेंगे कि एक दूसरा टॉपिक है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और ये दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे से, ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ इनका क्लोज नेक्सस है, इनका इंटरकनेक्शन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में ये अंतर क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और ये सब्जेक्ट जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इसको समझने के पहले यानी कि सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के रूप में इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें ये क्या पढ़नी पड़ती है इसमें। तो इसके लिए दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। सबसे तो ये पहला ये फंडामेंटल फैक्ट है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि हम लोग भी अपने सामान्य जीवन में हम लोगों ने अनुभव किया है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसके ये मन से उत्पन्न होती हैं और मन एक ऐसी चीज है जिसको कि यानी कि बांधा नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। बोला भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे ये कवि। हालांकि ये लिटरेचर के सेंस में ये बोली गई है ये बात, लेकिन फिर भी इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है इस स्टेटमेंट का कि सूरज की किरणें भी जहां नहीं पहुंच सकती हैं वहां पे मनुष्य का ये मन पहुंच सकता है। तो ह्यूमन वांट्स जो है ये अनलिमिटेड है, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, आर ऑलवेज स्कार्स, यानी लिमिटेड, यानी रिसोर्सेज जो होती हैं वो दुर्लभ होती हैं, दे आर नॉट इजिली अवेलेबल। दैट मीन्स रिसोर्सेज are those very things or the mediums through which you can fulfill your desire, you can fulfill your want. तो रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, वो लिमिटेड हैं मनुष्य के पास, और मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं। अब इसमें ये बात उठती है कि तब आखिर मनुष्य ये क्या करे, ठीक है ना, क्योंकि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है और मनुष्य को सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, यानी कि मनुष्य के पास उसके पास जो रिसोर्सेज हासिल हैं, और चूंकि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मनुष्य के इनकम की बात हो रही है। तो मनुष्य का जो इनकम है, क्योंकि वही आपके पास मेन रिसोर्स है जिससे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ये कर सकते हैं, और इच्छाओं की जो पूर्ति है ये गुड्स या सर्विसेज से होती है, यानी कि आप या तो किसी वस्तु को आप ये खरीदिएगा मार्केट से, या आप किसी ये सेवा का यानी कि ये सर्विस का आप उपभोग कीजिएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ही इकोनॉमी के वैल्यू होता है। तो आपका जो इनकम है जिसको कि रिसोर्स की संज्ञा यहां पे मैं दे रहा हूं, तो वो आपके पास लिमिटेड है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है। तो वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो वैसी स्थिति में आपके पास जो चीज होती है, जो चीज आपको ये करनी होती है,
वो होता है प्रॉब्लम ऑफ ये चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ ये चॉइस, और प्रॉब्लम ऑफ ये चॉइस का मतलब हुआ कि रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो कि आपके पास लिमिटेड हैं, सीमित मात्रा में हैं, आप उन रिसोर्सेज का विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के ऊपर आप किस प्रकार से उपयोग उसको ये करें, यानी अपने रिसोर्सेज को आप किस प्रकार से एलोकेट करें। जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे समझिए, आपको ए वस्तु को भी ये प्राप्त करने की इच्छा है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये गोलगप्पा खाने की भी इच्छा है, आपको मान लीजिए कि बी वस्तु भी ये प्राप्त करने की इच्छा है, मान लीजिए कि समोसा खाने की भी इच्छा है आपको। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको बुक भी चाहिए, ये भी आपकी इच्छा है, इसको हमने ये सी से रिप्रेजेंट किया। और मान लीजिए कि आपको पेन भी चाहिए, ये डी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये चार आपकी इच्छाएं हैं और आपके पास जो रिसोर्स है, यानी आपके पास जो इनकम है, ये सीमित है, वो लिमिटेड है। तो वैसी स्थिति में कोई भी रेशनल बीइंग, क्योंकि आप देखिए पूरे इकोनॉमिक्स में किसी भी व्यक्ति को रेशनल बीइंग के ही रूप में उसको माना जाता है। रेशनल बीइंग का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का ये मतलब हुआ कि वो व्यक्ति अपने आर्थिक या लाभ या हानि को अच्छी तरीके से वो समझता। क्योंकि अगर कोई इरेशनल व्यक्ति है, अगर कोई मान लीजिए कि झपकी व्यक्ति है, ये पगला व्यक्ति है, तो उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो वैसे लोगों का जो बिहेवियर है उसको इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग एनालाइज ही नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य को इकोनॉमिक्स में, पूरे इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक मैन के रूप में समझा जाता है, रेशनल बीइंग के रूप में समझा जाता है। इसका यह मतलब है कि दैट वेरी पर्सन एग्जैक्टली नोज अबाउट हिज और हर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इकोनॉमिक लॉसेस। वो अपने आर्थिक हित को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो बेहतर ढंग से वो समझता है। अब आपके पास अगर मान लीजिए कि ये चार वस्तुओं को प्राप्त करने की अगर इच्छा है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, तो आपके पास एक रेशनल बीइंग के रूप में, मतलब एक तार्किक व्यक्ति के रूप में एक ही उपाय ये बचता है कि आप इन इच्छाओं को एक क्रम में, एक हायरार्की में, यानी अपनी ये प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपनी ये वरीयता के हिसाब से, यानी कि ये कौन सी इच्छा आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद महत्व के उस ये ग्रेडेशन में ये दूसरी इच्छा कौन सी है, फिर तीसरी इच्छा कौन सी है, उसको आप एक हायरार्की में आप उसको रखिए, आप उसको यानी कि उसका ये ग्रेडेशन कीजिए, और उसके बाद से अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कि स्कार्स हैं, जो कि लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन यानी उसका बंटवारा जो है ये भिन्न भिन्न वस्तुओं को ये खरीदने के ऊपर आप कीजिए, जिससे कि आप अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को आप अचीव कर सकें। यानी आप अपने इनकम के दायरे के अंतर्गत रहते हुए, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, उसके लिमिटेशन के अंतर्गत रहते हुए, और जो इन वस्तुओं का मार्केट प्राइस है उन प्राइसेस के लिमिटेशन के अंतर्गत रहते हुए आप उन 100 रुपया का एलोकेशन जो है, बंटवारा जो है, इन सारी वस्तुओं के ऊपर आप किस प्रकार से ये करें, इसी को हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ ये चॉइस का मतलब हुआ कि रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि हाईली लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज का तार्किकतापूर्ण ढंग से
आप किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करें, इसका उपयोग करें विभिन्न वस्तुओं के ऊपर या विभिन्न सेवाओं के ऊपर, जिससे कि आप अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को उस लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत आप उसको अचीव कर सके, उसको ये प्राप्त कर सके। आपको यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का वो अध्ययन है, यानी कि मनुष्य का ह्यूमन बिहेवियर का वो स्टडी, जिसमें कि हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य, कोई तार्किक मनुष्य, रेशनल बीइंग, कोई इकोनॉमिक मैन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का किस प्रकार से उसका रेशनल ढंग से उसका यूटिलाइजेशन वो कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जिससे कि वो अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके। ये उसका इकोनॉमिक्स है। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के वैसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है जिसमें कि मनुष्य प्रॉब्लम ऑफ ये चॉइस का अध्ययन करता है। मतलब चॉइस का यहां पे यही मतलब है, किस चीज का चॉइस। तो आप अपने रिसोर्सेज को आप किस ढंग से आप यूज कर रहे हैं, तार्किक ढंग से आप इसको यूज कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ये एक व्यक्ति की इकोनॉमिक्स है। अगर एक शब्द में बोला जाए तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसी से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। आप इस कॉन्सेप्ट को हमने तो एक व्यक्ति के लेवल पे ये बात कही, आप इस ये कॉन्सेप्ट को एक राष्ट्र के भी स्तर पे, एक देश के भी स्तर पे इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक देश की इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में भिन्न भिन्न प्रकार के ये चैलेंजेस हैं। यानी कि उस देश में शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है, डिफेंस को भी देखना है, फार्मर्स के लिए भी काम करना है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये काम होना है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काम होना है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ये क्षेत्र हैं जिनमें कि फंड्स की जरूरत है, यानी कि रिसोर्सेज को लगाए जाने की जरूरत है। और किसी भी एक कंट्री में जो वहां की रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो फिर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि तब फिर ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती कि किस प्रकार से उन रिसोर्सेज का रेशनल यूटिलाइजेशन ये किया जाए। इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं, प्रॉब्लम ऑफ ए चॉइस की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर कंट्री के भी लेवल पे देखा जाए तो एक कंट्री के पास कलेक्टिव रूप से जो रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के अंदर, रिसोर्सेज आपको फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन भी हैं, मानवीय संसाधन भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वो काफी लिमिटेड है। लेकिन उस रिसोर्सेज के ऊपर भिन्न भिन्न चीजों का जो क्लेम्स हैं, मतलब शिक्षा क्षेत्र को भी पैसा चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ये पैसा चाहिए, डिफेंस सेक्टर को भी पैसा चाहिए, हर एक सेक्टर को रिसोर्स की जरूरत है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। तो एक कंट्री के लेवल पे, जैसे कि अभी हम इससे पहले मैं एग्जांपल दे रहा था एक व्यक्ति के स्तर पे, तो एक व्यक्ति के लिए, एक इकोनॉमिक मैन के लिए उसका मेन एम क्या था? उसका मेन एम था उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अपने जीवन में वो गेन करना चाहता है, और इसी उद्देश्य की ये प्राप्ति के लिए वो अपने रिसोर्सेस को, यानी उसके पास जो इनकम है, एक व्यक्ति के लेवल पे उसके रिसोर्स को हम लोग ले रहे हैं उसके इनकम के रूप में, ये समझने के ख्याल से। रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं और वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो गेन करना चाहता है, और उसके सामने उसकी इच्छाएं ये भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स यही था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस,
यानी कि वो किस प्रकार से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करे अपनी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिससे कि वो अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके। ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र के स्तर पे एक राष्ट्र एक ऑर्गेनिक यूनिट के रूप में, एक ऑर्गेनिक एंटिटी के रूप में एक राष्ट्र का जो उद्देश्य होता है ये होता है सोशल वेलफेयर। क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, यानी हमारा जो देश है या आजकल जितने भी डेमोक्रेटिक ये कंट्रीज हैं, सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, यानी कि लोक कल्याण, सामूहिक रूप से सारे लोगों का ये कल्याण। और किसी भी एक कंट्री में जो वहां के रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होते तो फिर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स जनरेट ही नहीं होते, आपको इकोनॉमिक से पढ़ना ही नहीं पड़ता। यानी कि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो एक कंट्री के लेवल पे वहां की इकोनॉमिक्स क्या है? वहां भी सेम चीज है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी वहां पे भी सेम बात है, मतलब वो वहां के जो इकोनॉमी के प्लानर्स हैं या वहां के जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी भी कंट्री के, जैसे हमारे कंट्री के, तो उनके सामने आर्थिक समस्या यही है या उनके लिए इकोनॉमिक्स यही है कि किस प्रकार से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये कंट्री के पास, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस प्रकार से रेशनल मैनर में, तार्किक ढंग से यूटिलाइजेशन उसका ये किया जा सके, प्रायोरिटीज के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से, वरीयता क्रम के हिसाब से, जिससे कि हम सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को गेन कर सकें। यानी यहां पे तो एक व्यक्ति के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात हो रही थी, लेकिन एक राष्ट्र के स्तर पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। यानी कि अधिकतम सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ये आपको एक कंट्री के लेवल की इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स यही है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच, यानी कि जिसमें कि इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि हम लोगों के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेस का हम किस प्रकार से रेशनल उसका एलोकेशन करें या उसका यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करें डिफरेंट ये चॉइसेस के ऊपर, जिससे कि हम अपने लिए मैक्सिमम गेन्स या मैक्सिमम वेलफेयर या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति ये कर सके। इकोनॉमिक्स यही है, ये इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट।